आदित्य, मुझे ये बताइए कि जीएन साई बाबा के ऊपर आप क्या करवा रहे थे जिसकी वजह से आपको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया? वो प्रोफेसर जो लगातार हमारे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम चर्चा करवा रहे थे। आपको नहीं लगता कि पहले जो है परमिशन लेनी चाहिए थी? ऐसा क्या होता है कि हर बार आपको ही रेस्ट्रिकेट किया जाता है? उसके बाद हम जब प्रिंसिपल सर से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सस्पेंड करूंगा और पुलिस बुलाऊंगा। क्या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का जीएन साई बाबा से कोई विरोध चल रहा है? खुली चर्चा हम ग्राउंड में बैठ के कर रहे थे, तो उसके लिए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाने के लिए वो हमारा राइट है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के डीएन कॉलेज के सामने एक छात्र नेता हड़ताल के ऊपर बैठ चुका है, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ चुका है। उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसे 4 महीने के अंतराल के अंदर ही 2 बार कॉलेज से सस्पेंड किया गया है। आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर डीएन कॉलेज के सामने ये छात्र नेता, जिसका नाम आदित्य है, जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट नाम से एक संगठन चलाता है, उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लगभग 2 दिन का समय हो चुका है सस्पेंड हुए और आज ये छात्र नेता भूख हड़ताल के ऊपर बैठ चुका है। हालांकि सिर्फ एक मामला इतना था कि ये छात्र नेता, जिसका नाम आदित्य है, ये एक कॉलेज के अंदर खुली चर्चा करवाना चाहता था और खुली चर्चा करवाना चाहता था प्रोफेसर जीएन साई बाबा के ऊपर। कौन है प्रोफेसर जीएन साई बाबा? तो आपको बता देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक प्रोफेसर है जो 90% तक विकलांग है। 2014 के अंदर इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इन्हें जो है अपराधी घोषित करके पकड़ लिया गया था। लगभग 8 साल बाद अब 2022 के अंदर 10 दिन पहले इनको रिहा कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर ब्रांच की तरफ से इन्हें रिहा कर दिया गया है, क्योंकि एनआईए अब तक 5 सालों के अंदर चार्जशीट जो है पेश नहीं कर पाया। हालांकि एक खुले के अंदर चर्चा करवाना चाह रहे थे ये सभी के सभी स्टूडेंट, जिन्हें लेकर के आरोप लग रहे हैं कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर, कॉलेज के प्रोफेसर्स के ऊपर, कि उन्होंने इनका जो नोटिस था वो फाड़ दिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्यों ऐसा किया जा रहा है जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य है और मैं डीएन कॉलेज में पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ। आदित्य, मुझे ये बताइए कि जीएन साई बाबा के ऊपर आप क्या करवा रहे थे जिसकी वजह से आपको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया? हमारा छात्र संगठन है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट, जो लगातार छात्र हितों और जो देश विदेश में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनकी परिस्थितियों पे लगातार चर्चाएं करता रहा है और उनके मुद्दे उठाता रहा है। इसी को लेके हमने 28 तारीख को एक खुली चर्चा करनी चाहिए थी प्रोफेसर जीएन साई बाबा पे। प्रोफेसर जीएन साई बाबा जो अंग्रेजी विभाग के डीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वो 90% पैरालाइज हैं, वो चल भी नहीं सकते और कोई खाना वगैरह खाना है या फिर कहीं पे जाना है तो उनको एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोफेसर जो लगातार हमारे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम चर्चा करवा रहे थे कि आज शिक्षण संस्थानों में कितनी आज़ादी है और स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के कितने राइट्स हैं। इसको लेके जब हमने चर्चा नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया तो प्रोफेसर्स ने वो नोटिस फाड़ दिए। किन प्रोफेसर्स ने वो नोटिस फाड़े? क्या मास कॉम विभाग के ही प्रोफेसर्स ने वो नोटिस फाड़े हैं? नहीं, एक हिंदी विभाग से थी मैम और 2 जो प्रोफेसर्स हैं वो ठेका पे लगे हुए हैं। उन्होंने जो है प्रिंसिपल सर हैं हमारे विक्रमजीत सर, उनके कहने पे वो पोस्टर फाड़े। उसके बाद हम जब प्रिंसिपल सर से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सस्पेंड करूंगा और पुलिस बुलाऊंगा। उसके बाद भी हमने प्रिंसिपल सर आप लोगों ने क्या कोई प्रोटेस्ट किया था या फिर हुड़दंगबाजी कॉलेज के अंदर की थी जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने आपसे बातचीत करने से पहले ही कह दिया कि आपको जो है सस्पेंड किया जाएगा? मैम, हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ पोस्टर लगाया था नोटिस बोर्ड पे, वो भी और नोटिस लगाया था कि हम खुली चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए जो प्रोफेसर का जो रवैया है प्रिंसिपल सर का, वो ये था कि आपको सस्पेंड करेंगे और साथ के साथ पुलिस बुलाई भी उस दिन उन्होंने। क्या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का जीएन साई बाबा से कोई विरोध चल रहा है? जब
ये तो प्रिंसिपल सर के रवैये से ही पता चल रहा है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि जैसे स्टूडेंट्स के कुछ राइट्स हैं जो संविधान हमें देता है, जो कॉलेज प्रशासन भी हमें देता है, लेकिन वो अपना रवैया जो सुधारने की बजाय उसको ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन कराने से पहले कॉलेज के प्रशासन से इजाज़त लेनी पड़ती है, क्या आप लोगों ने रिटर्न के अंदर इजाज़त ली थी पहले? अगर हम बात करें जो खुली चर्चा है, वो खुली चर्चा हम ग्राउंड में बैठ के कर रहे थे, तो उसके लिए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाने के लिए वो हमारा राइट है। जैसे कुछ प्रोफेसर्स के राइट हैं कि वो हमें बुला के पूछ सकते हैं या फिर हमसे बात कर सकते हैं या हम उनसे बात कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के राइट हैं कि वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा सकते हैं। इसको लेके जो उन्होंने सस्पेंशन किया उसमें उन्होंने दिखाया कि हमने वायलेंस की और हमने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया। जब आप खुली चर्चा की बात करें, लेकिन अगर हम कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए हमें परमिशन बाकायदा चाहिए होती है। अगर यूनिवर्सिटी जैसी जगह जहाँ पर बहुत बड़ा कैंपस होता है वहाँ पर हम एक किनारे पर बैठ करके कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले जो है परमिशन लेनी चाहिए थी? परमिशन हमने ली है और अब तक 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक हमने लगभग 4 या 5 बार प्रिंसिपल सर से मिलने की कोशिश की है, इकट्ठे होके उनके ऑफिस के सामने भी गए हैं और उनको ज्ञापन भी दिए हैं। 2 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ज्ञापन ले लिए। ऐसा क्या होता है कि हर बार आपको ही रेस्ट्रिकेट किया जाता है? क्योंकि हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र संगठन है, जो 0 फीस पे, पहले भी जो सर हैं उन्होंने 0 फीस पे जिनका एडमिशन होता है उनसे फीस भरवाई है पूरी। उसके खिलाफ हमने विरोध किया और जो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके जो वो मंशा थी उनकी कि सभी से फीस भरवा ली जाए, उसको उजागर किया सभी स्टूडेंट्स के सामने और मीडिया के सामने। इसको लेके वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से चिढ़ रहे हैं। वो सवाल करने से, जब हम पूछ रहे हैं उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह से आप डिबेट करवाना चाह रहे थे प्रोफेसर जीएन साई बाबा के ऊपर, उनको अरेस्ट कर लिया गया था 2014 के अंदर, कारण बता सकते हैं किस वजह से अरेस्ट किया गया था? जो प्रोफेसर जीएन साई बाबा हैं उनको गैरकानूनी तरीके से एनआईए ने जो है अरेस्ट किया और 2022 है, आज 14 अक्टूबर 2022 है, जो हाई कोर्ट में जो ये मामला चल रहा था उसमें हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है और एनआईए अब तक चार्जशीट जमा नहीं करवा पाया है। आज 2022 हम देख रहे हैं और ये जो 8 साल हैं वो प्रोफेसर जो लगातार 90% अपाहिज हैं, अपंग हैं, और उनको 8 साल से वो कैद करके रखे हुए हैं और अब तक एनआईए हुई, सरकार हुई, वो उन पे कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। तो ये पूरा मामला है। इसको लेके हम खुली चर्चा करवाने लग रहे थे कि कैसे जो प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उन पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो इनके साथ हुआ है वो सही है या गलत है? जी गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ जी। किस वजह से? कि जी ये खुली चर्चा ही तो करने चाहते हैं हम। कॉलेज वगैरह में कहीं भी बोलते हैं कि शिक्षा का मंदिर है ये, हम अपने सवाल लेकर आते हैं जवाब पाने के लिए, या फिर अपने सवाल मतलब अपने जवाब लाते हैं, या कुछ भी स्टूडेंट का और टीचर का एक वो होता है, मेल होता है कि ताकि भाई कुछ ना ज्ञान का मतलब भंडार आगे बढ़े, यही होता है। लेकिन ये खुली चर्चा ही तो करना चाहते थे ना इस पे। क्या अक्सर ऐसा होता रहता है कॉलेज के अंदर, जब भी स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर के कुछ बात करना चाहते हैं प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल का यही रवैया रहता है? बिल्कुल मैम, प्रिंसिपल का यही रवैया रहता है। जब भी हम कोई भी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहता है, प्रिंसिपल सर साफ मना कर देते हैं कि मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं होने दूंगा। ऐसी एक्टिविटी हमने पीछे भी एक एक्टिविटी की थी। हम सर्दी के कपड़े जमा करना चाहते थे प्रवासी मजदूरों के लिए, तो हमने सर से ये परमिशन ली कि सर हम ऐसे ऐसे ये काम करना चाहते हैं। वो बोले ठीक, आप स्टूडेंट्स में बात करो। हमने बात की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमें डेस्क अंदर नहीं लगाने दिया। वो बोले कि आप रोड के ऊपर डेस्क लगाओ, वहाँ पर इकट्ठा करो, कॉलेज कैंपस के अंदर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होने दूंगा। लेकिन आपने अभी देखा है कि यहाँ पर कैसे एक एक्सीडेंट भी हो गया था। तो हम अगर रोड के ऊपर बेंच लगाएंगे, अपने इकट्ठे करेंगे, तो कोई भी एक्सीडेंटल एरिया है ये, यहाँ पर कोई भी गाड़ी हमको ठोक कर चली जाएगी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैडम, आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके से लगातार कॉलेज के अंदर ये स्टूडेंट्स को अपने मांगों के लिए खड़े नहीं होने दिया जा रहा, कहीं ना कहीं इनका जो है हनन करने की कोशिश की जा रही है इनके राइट्स का? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वो हमें बोलने नहीं दे रहे, हमें दबाया जा रहा है।
बिल्कुल, आपको बता देते हैं राइट टू एजुकेशन तो आजकल कॉलेजेस के अंदर है, लेकिन राइट टू मांग उठाना कहीं पर भी नहीं है। आप कहीं पर भी अपने हकों की मांग नहीं उठा सकते, आप खुल करके जो है किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। भले ही इनको पत्रकारिता का एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है मास कॉम के नाम से, लेकिन जब ये खुले रूप से चर्चा करवाना चाहते हैं, खुले रूप से आगे आकर के अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्किल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इनको वहीं पर रोक दिया जाता है। मुझे ये बताइए 5 तारीख का जो प्रोग्राम होने वाला है प्रोफेसर GN साई बाबा का, क्या उसको लेकर के ये चर्चा थी? जी मैम, उसको लेके भी है कि जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं वो सभी दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं कि जो ये जनसभा कर रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं इनको कैसे टैकल किया जाए और स्टूडेंट्स के क्या अधिकार होते हैं। इसको लगातार जो हमले हो रहे हैं इसको लेकर के दिल्ली के अंदर 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को GN साई बाबा की निरीक्षण के अंदर जो है उनकी अवेलेबिलिटी के अंदर ये पूरा का पूरी जनसभा करवाई जा रही है। और आपको बता देते GN साई बाबा को जो है महाराष्ट्र की नागपुर ब्रांच यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर ब्रांच की तरफ से बरी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी NIA बार बार दखल अंदाजी कर रहा है क्योंकि चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं कर पाए। तो इसी को लेकर के डिबेट कराना चाह रहे थे बच्चे, और नोटिस जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। बाकायदा आप लोग नोटिस देख सकते हैं, दयानंद कॉलेज का ये नोटिस है जिसके अंदर लिखा गया है कि द फॉलोइंग स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज हेयर बाय सस्पेंडेड, यानी कि आदित्य कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनके फादर का नाम लिखा गया है, रोल नंबर लिखा गया है, उनका जो है ईयर लिखा गया है, BA मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है। बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया है। हालांकि आपको क्या लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स का हनन किया जा रहा है? क्या जो कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्या इनकी जो मांग है उसका हनन किया जा रहा है? कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाने दिया जाता। हालांकि मजदूरों के लिए एक कपड़े जो है इकट्ठा करने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना था, वो भी नहीं करवाने दिया गया। तो हालांकि स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर करेंगे क्या, कैसे उनकी स्किल्स डेवलप होगी? खैर, ये एक बड़ा सवाल अपने आप के अंदर पैदा होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के दयानंद कॉलेज से। आगे भी आपको इसी तरीके से तरोताज़ा खबर दिखाते रहेंगे, तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।